हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी माय हार्ट इज योर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी चुप बहुत गुस्सा हो जाता है और कुछ ऐसी बातें सुन लेता है वो नेथन के मुंह से, जिससे उसकी जेलसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो कुछ ऐसा कर देता है जिस पर विंग को गुस्सा आता है और वो वांग जी को सुना भी देता है। वहीं नेथन पता नहीं क्या ऐसा प्लान बनाता है कि जिसे विंग पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन फिर फाइनली वो मान जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है, पर मुझे डर लग रहा है, तुम उसका गुस्सा जानते हो ना। नीतन कहता है, ओ प्लीज़ विंग, मैं बस देखना चाहता हूँ कि वो क्या कर सकता है। विंग कहता है, वो पागल है। जियांग कहता है, ओ प्लीज़ विंग, ऐसा मत कहो, वो दोनों पागल है, तुम्हें पता है। जिस पर वो चारों हंसने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग नेथन जल्दी से नीचे आते हैं। तभी विंग जो चैंग की तरफ देखता है और कहता है, गगा क्या आप रेडी हैं। चैंग कहता है, हाँ विंग, मैं रेडी हूँ, चलो। तभी विंग कहता है, और चैन का कहाँ है, वो नहीं आए। तभी चैंग कहता है, तुम चिंता मत करो, तुमने जहाँ कहा है वो वहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसकी एक अर्जेंट मीटिंग है। उसने कहा है कि हम पहुँचेंगे उससे पहले वो पहुँच जाएगा। ये सुनकर विंग एक स्माइल करता है। वो जल्दी से कार से वो मेंशन से बाहर निकलते हैं, कार में बैठते हैं नेथन, विंग और चैंग, और वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि लियांग और जियांग अपने घर से आ रहे थे। वहीं हम थोड़ी देर में देखते हैं जहाँ विंग ने वो प्लेस देखा था वहाँ पहले ही सभी पहुँच जाते हैं। लियान और जियांग अपनी कार से उतरते हैं, वहीं चैंग, विंग और नेथन एक कार से उतरते हैं, वो अंदर जाते हैं। तभी वो हम देखते हैं उस पर्सन को बुलाते हैं जिसकी वो प्लेस थी। विंग जैसे उस प्लेस को देखता है, चैंग कहता है, वाह विंग, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। विंग कहता है, गगा आपको पसंद आई। चैंग कहता है, बिल्कुल। तभी विंग कहता है, पर चिचैन का कहाँ रह गए, अगर वो आ जाते तो उसके बाद हम सारी बातें कर सकते थे। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है, रुको मैं उसे फ़ोन करता हूँ। ऐसा कहकर वो अपना फ़ोन निकालता है और जैसे ही वो चिचैन का नंबर डायल करने ही वाला था कि अचानक डोर की तरफ देखते हैं जहाँ दो पर्सन अंदर आते हैं। विंग जो सिचैन को देखकर तो एक स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही नज़र सिचैन के पीछे वांग जी पर पड़ती है, विंग कहता है, ये यहाँ क्यों है। तभी सिचैन जो अंदर आते और कहते, विंग आई एम सॉरी, मैं वो लेट हो गया, मेरी एक अर्जेंट मीटिंग थी। विंग वांग जी को पूरी तरीके से अवॉइड करता है क्योंकि वो उससे कोई बात नहीं करना चाहता था। तभी हम देखते हैं सिचैन कहते हैं, वैसे विंग प्लेस तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा भी है, तुम यहाँ अपना बुटीक आराम से खोल सकते हो और अपने सारे कपड़े डिजाइन कर सकते हो। विंग कहता है, बिल्कुल, देखिए गगा, इसमें एक ऑफिस भी बना सकते हैं इस रूम में। सिचैन कहते हैं, बिल्कुल, यहाँ तुम अपना सारा सामान रख सकते हो और ये बहुत बड़ा हॉल है, इसमें अगर चाहो तो तुम पार्टीशन लगा के दो जगह डिवाइड भी कर सकते हो। विंग कहता है, गगा वही मैं सोच रहा हूँ। जियांग कहता है, गगा हमने क्या सोचा है, हम ऑफिस एक ही रूम में रखेंगे, मैं और विंग, हम अलग अलग ऑफिस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ताकि हम ज़्यादा अपने काम के लिए प्लेस को यूज़ कर सकें। तभी चैंग कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी तुम दोनों को अलग अलग रूम लेने की, ऑफिस बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, तुम दोनों एक ही ऑफिस में बैठकर सब कुछ कर सकते हो। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल गगा। वांग जी बिल्कुल चुप था। तभी हम देखते हैं नेथन कहता है, विंग वैसे तुम्हें पता है, तुम उस कुर्सी पर बैठोगे तो कितने हॉट लगोगे, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। जिस पर अचानक भांग जी नेथन की तरफ गुस्से में देखता है। नेथन अचानक विंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है और कहता है, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ तुम्हें उस कुर्सी पर बैठते हुए देखना। विंग एक स्माइल करता है, हालांकि उसे पता है कि नेतन क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है, नेतन बस करो, क्योंकि उसने विंग की नज़रें देख ली थी, जो मुट्ठियाँ बीच के खड़ा हुआ था। तभी सिचैन कहते हैं, वैसे विंग मैं भूल गया, तुम्हें पता है एक्चुअली वांग जी इस प्लेस के ऑनर को जानता है, इसलिए वो यहाँ आया है। उसने कहा है कि वो यहाँ आएगा तो कुछ तुम्हारे लिए हेल्प कर सकता है। विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, वांग जी कहता है, मैंने उससे बात कर ली है, उसने वो विंग जैसा चाहेगा वैसे इस प्लेस को वो उसे दे सकता है। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं गगा, मैं नहीं चाहता, वो जैसे चाहेगा हम वैसा कर लेंगे। चैंग कहता है, विंग ऐसा मत कहो, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें इस प्लेस की ज़रूरत है और तुम अपने लिए ही अच्छा कर रहे हो, अगर वांग जी ने बात की है तो कोई बुरी बात नहीं है।
वांग जी शॉक हो जाता है कि पहली बार चेंग उसके जिस दिन से विंग गया है उससे बहुत गुस्सा था, लेकिन आज वो वांग जी के फेवर में बोल रहा है। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी की तरफ देखकर कहता है थैंक यू, जिस पर वांग जी बस एक स्माइल करता है, लेकिन विंग कुछ नहीं कहता। वहीं सभी लोग उस प्लेस को देखने लगते हैं। वहीं वो कुछ बैठकर आइडिया करते हैं और उसके बाद उस ऑनर को बुलाते हैं जो वांग जी को देखकर उसे वो करता है। उसके बाद वो सभी मिलकर उस प्रॉपर्टी के सारे कागज़ तैयार करवाते हैं। विंग जितना चाहे उतना जल्दी उस प्रॉपर्टी को लेना चाहता है ताकि वो अपना काम स्टार्ट कर सके। वहीं सब कुछ कंप्लीट होने के बाद विंग सबकी तरफ देखता है और कहता है गगा, मैं चाहता हूँ कि मैं कल से यहाँ काम स्टार्ट कर दूँ। जब तक ये डील पूरी तरीके से ये जगह हमारे हाथ नहीं आती तब तक हम काम स्टार्ट करा सकते हैं। तभी वो ऑनर कहता है बिल्कुल, तब तक आप इसमें काम स्टार्ट करा सकते हो, वैसे भी ये प्लेस तो अब आपका ही है। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग उस प्लेस को देखते हैं। जियांग कहता है विंग मुझे ये बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा वो बालकनी देखो। विंग कहता है बिल्कुल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस प्लेस में ये बालकनी मिलेगी। तभी हम देखते हैं चैंग कहता है विंग वैसे तुम्हें बालकनी बहुत पसंद है ना। विंग कहता है बिल्कुल गगा। ऐसा कहकर वो सभी धीरे धीरे एक स्माइल करते हैं और उस जगह से निकल आते हैं। सभी बाहर खड़े थे। तभी नेतन अचानक विंग का हाथ पकड़ लेता है और चैंग की तरफ देखता है और कहता है गगा, क्या आप चैन का के साथ जा रहे हैं। चैंग कहता है नेतन कहता है ठीक है, बहुत अच्छा, एक्चुअली मैं विंग को अपने साथ कहीं ले जा रहा हूँ। चैंग कहता है कहाँ। नेतन कहता है डेट पर। वो जब से आया है मैं उसके साथ डेट पर ही नहीं जा पाया, इसलिए आज मैं सोच रहा हूँ क्यों ना विंग को डेट पर ले जाऊँ। वांग जी कहता है क्या। तभी सभी वांग जी की तरफ देखते हैं। वांग जी अचानक अपना गला साफ करता है और कहता है विंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम अपने उस जगह पर काम शुरू करना चाहते हो। विंग कहता है मैंने आज से नहीं कहा था, मैंने कल से कहा था। वांग जी कहता है फिर भी तुम्हें सब कुछ प्रिपेयर भी तो करना है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। विंग जो वांग जी को गुस्से में देख रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे कितना अच्छा लग रहा था कि वांग जी जेलसी की वजह से पागल हो रहा है और उससे ऐसा कुछ कह रहा है। नेथन कहता है ओ प्लीज़ वांग जी, तुम ऐसी बातें कर रहे हो, हम बस थोड़े टाइम के लिए जाएंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे, उसके बाद हम सबके साथ बैठकर सब कुछ डिस्कस कर लेंगे। विंग कहता है बिल्कुल नेथन। ऐसा कहता है नेथन विंग का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है। विंग कहता है क्या कर रहे हो। से चैन और चैंग तो अपना सर पकड़ लेते हैं। वहीं जियांग और लियान के फेस पर एक स्माइल थी, क्योंकि उन्हें तो पता है कि सब क्या हो रहा है। तभी विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो ये सब कुछ। वांग जी कहता है मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ काम है। विंग कहता है मुझसे तुम्हें क्या काम है, मैं तो तुम्हारी ऑफिस में भी काम नहीं करता, और छोड़ो मुझे। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो, समझे तुम। विंग कहता है देखो छोड़ो मुझे वांग जी, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे नेतन के साथ जाना है। वांग जी कहता है तुम्हें भूख लगी है, ठीक है रुको। ऐसा कहकर अचानक वो विंग का हाथ पकड़ता है और अपनी कार में अंदर उसे ड्राइवर सीट के पास बिठा देता है। विंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, मुझे उतरने दो। वांग जी कहता अगर तुमने नीचे उतरने का सोचा तो विंग मैं कसम खाता हूँ मैं सबके सामने तुम्हें किस कर लूँगा। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा, मुझे ऑलरेडी बहुत गुस्सा आ रहा है, इसलिए मुझे जलाओ मत, समझे तुम, चुपचाप बैठे रहो। विंग गुस्से में मुंह फुला लेता है। वांग जी उसे ऐसे देखता है और कहता है मेरा गुस्से वाला बनी, इससे कितना गुस्सा आता है। ऐसा कहता है तभी वो सबकी तरफ देखता है। वो नेतन की तरफ देखकर एक स्मक करता है और कहता है नेतन आई थिंक तुम्हें अब घर जाना चाहिए, मैं विंग को अपने साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि मुझे उससे कुछ काम है। ऐसा कहकर कार में बैठता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। अचानक नेतन जोर जोर से हंसने लगता है। चैंग और सिचेन नेतन को देखते हैं और कहते हैं नेतन। नेतन कहता है गगा ये गलत बात है, आपका भाई पागल है क्या, वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसने मेरी पूरी डेट खराब कर दी। सिचेन और चैंग नैरो आइज करते हैं और कहते हैं नेतन तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम विंग को डेट कर रहे हो। नेतन कहता है क्या विंग ने आपको नहीं बताया। ये सुनकर सिचेन और चैंग का फेस पूरी तरीके से सैड हो जाता है। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है नेतन क्या कह रहा है सिचेन। सिचेन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, अब अगर वांग जी को पता चला तो वो सच में पागल हो जाएगा और कहीं वो विंग को चोट ना पहुंचा दे। ये सुनकर चैंग थोड़ा घबराता है। तभी सिचेन कहते हैं तुम चिंता मत करो, वो उससे हर्ट नहीं करेगा, वो उससे बहुत प्यार करता है।
चैंग कहता है आई होप, पर मुझे वांग जी पर भरोसा नहीं है। तुम जानती हो ना, जब उसे गुस्सा आता है तो वो कैसे बिहेव करता है। जिस पर बेचारे से चैन एक गहरी सी सांस लेते हैं। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं, सभी अपनी कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। वहीं लियान और जियांग और नेथन एक कार में थे। नेथन बहुत जोर जोर से हंस रहा था। लियान कहता है नेथन, तुमने वांग जी को बहुत गुस्सा दिला दिया। अब याद रखो, वो तुम्हारे चक्कर में विंग को हर्ट ना कर दे। जिस पर नेथन कहता है क्या तुम पागल हो? तुम्हें सच में लगता है कि वो विंग को हर्ट करेगा? कभी नहीं। वो विंग को हर्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम नहीं जानते वो विंग के लिए कितना पागल है। जिस पर जियांग एक स्माइल करता है और कहता है पर नेथन, तुम्हें उसे बताना चाहिए ना कि तुम और विंग। तभी नितिन कहता है विंग ही खुद उसे बता देगा, फिर उसका गुस्सा है वो जाने, उसका काम जाने। मैं और विंग तो एक दूसरे से, ऐसा कहकर एक स्माइल करता है। वहीं वो तीनों एक स्माइल करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी जो विंग को लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है। विंग जैसे ही कार देखता है, कार जो एक रेस्टोरेंट के सामने रुकती है, विंग कहता है मुझे जाने दो। वांग जी कहता है हम रेस्टोरेंट में आ गए हैं, मैंने पहले ही सब कुछ बुक कर दिया है और तुम्हें भूख लगी है ना, तो चलो मेरे साथ। विंग कहता है मैं नितिन के साथ डेट पर जा रहा था, तुमने मेरी डेट खराब कर दी। वांग जी जो गुस्से में आता है, विंग का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है तुम्हें डेट पर जाना है, ठीक है हम डेट पर चलते हैं। विंग कहता है पर हम डेट पर क्यों जाएंगे, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वांग जी विंग को गुस्से में देखता है और कहता है तो क्या तुम ऐसा कह रहे हो कि तुम नितिन से प्यार करते हो? भीम कहता है वांग जी वो तुम्हारा मतलब नहीं है, वो मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं नेथन से प्यार करता हूँ कि नहीं करता हूँ। लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? वांग जी ये गलत है, मुझे जाने दो। और हम दोनों एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे, और हम दोनों तो एक दूसरे से प्यार भी नहीं करते। वांग जी कहता है क्या सच में तुम मुझसे प्यार नहीं करते? भीम कहता है वांग जी तुम पागल हो गए हो, तुम्हें पता है, तुम अच्छे से जानते हो हम पहले सिर्फ दोस्त थे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। वांग जी विंग की नेक को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है फिर से कहो बनी, क्या हम सिर्फ दोस्त थे? विंग वांग जी की आंखों को देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखों में कुछ अलग तो था। विंग कहता है वांग जी मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी एक स्मक करता है और विंग को छोड़ देता है। विंग को पता था इस टाइम वांग जी को गुस्सा दिलाना मतलब खुद का नुकसान करना, इसलिए वो एक गहरी सी सांस लेता है और सीधा चुपचाप विंग वांग जी के साथ उस रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है। जैसे ही रेस्टोरेंट का मैनेजर विंग और वांग जी को देखता है, वो दौड़ कर आता है और उनके सामने वो करता है। तभी वांग जी कहता है क्या सब कुछ रेडी है? वो कहता है यस सर, सब कुछ रेडी है। ऐसा कहता है वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है। हालांकि विंग छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वांग जी बिल्कुल नहीं छोड़ता और विंग को खींचकर उस टेबल के पास ले जाता है जो सबसे अलग थी, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाई गई थी। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो बस सब कुछ देख रहा था जो सामने रखा था। तभी वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या तुम्हें ये पसंद आया? विंग कहता है खाना मंगाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। वांग जी जो मैनेजर की तरफ देखता है और किसी वेटर को भेजने को कहता है। थोड़ी देर में वेटर आता है और विंग और वांग जी के लिए वो पूरा खाना लेकर आता है जो वांग जी ने उससे बनाने को कहा था। पूरा खाना विंग की पसंद का था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वो खाने को ही घूर रहा था। वांग जी कहता है क्या नहीं खाना? विंग कहता है पर ये सारा खाना तो मेरी पसंद का है। वांग जी कहता है ऑफकोर्स तुम्हारी पसंद का है, पर क्या तुम सच में नहीं खाना चाहते? विंग अचानक अपनी प्लेट में से खाना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि खाना देखकर उसका पूरा कंट्रोल खो जाता है और ऐसा खा रहा था पता नहीं कितने दिनों से भूखा है। वांग जी के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। वहीं वांग जी भी विंग के साथ खाने लगता है। दोनों कुछ भी नहीं कहते, विंग तो बस भूखों की जैसे खा रहा था। वहीं अचानक खाते खाते विंग के लिप्स पर खाना लग जाता है। वांग जी जब ये देखता है तो वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग कहता है तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांग जी कहता है तुम अभी भी बच्चे हो पता है। विंग कहता है खबरदार जो मुझे बच्चा कहा। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक अपना हाथ विंग के फेस पर ले जाता है। विंग पहले तो दूर होने की कोशिश करता है कि तभी वांग जी कहता है ऐसे ही रहो, समझे तुम? विंग चुपचाप वैसे ही रहता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स पे अपने तम से क्लीन करता है और उसी तम को अपने माउथ में ले लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वांग जी कहता है सच में ये बहुत टेस्टी है।
विंग, जिसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी, जिसे बस वांग जी को ही देख रहा था, उसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी। वो कहता है शेमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है और फिर से अपना खाना खाने लगता है। दोनों फिर से खाना खा रहे थे। वहीं हम देखते हैं खाना ख़त्म होने के बाद विंग जो वांग जी की तरफ देखता है, तभी मैनेजर कहता है, सर क्या कुछ और चाहिए? वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेकर आओ। विंग के फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पसंद है ना? विंग कहता है, मुझे पसंद है। वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली दोनों आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों खड़े होते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम बिल नहीं दोगे? मैनेजर शॉकिंगली विंग को देखता है और कहता है, सर आप क्या कह रहे हैं? आखिर यहाँ का ऑनर बिल कैसे दे सकता है? विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या कहा तुमने? मैनेजर कहता है, ऑफकोर्स सर, ये मिस्टर लैंड का ही होटल है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है, क्या ये तुम्हारा होटल है? वांग जी कहता है, विंग कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वांग जी कहता है, क्यों बताना ज़रूरी है? वांग जी अपने मन में कहता है, कुछ दिनों बाद ये तुम्हारा भी होगा और तुम जब चाहे यहाँ आ सकते हो। मेरी हर चीज़ तुम्हारी होगी विंग, बस इंतज़ार करो। वहीं विंग जल्दी से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और अपने मन में कहता है, उसने इतना बड़ा होटल बना लिया, क्या उसने इतना पैसा कमा लिया? लेकिन क्या मैं भूल गया हूँ, वो लैंड कंपनी का सीईओ है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने अपनी कंपनी को चाइना की नंबर 1 कंपनी बना दिया, तो वो कुछ भी कर सकता है। वांग जी उसे देखकर एक स्माइल करता है और कहता है, क्या तुम्हें मेरा कुछ ना हो गया? विंग जो उसकी तरफ देखता है और कहता है, मुझे घर छोड़ दो, नेतन मेरा वेट कर रहा होगा। नेतन का नाम सुनते ही वांग जी मुट्ठियां बींच लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं। विंग कहता है, क्या? वांग जी तुम पागल हो, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। विंग कहता है, तुम पागल हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं हूँ पागल और ये सब तुम्हारी वजह से है। आप चुपचाप बैठे रहो, हम कहीं जा रहे हैं। विंग कहता है, पर मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना चाहता। वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, वांग जी मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने हैं, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। तुम अच्छे से जानते हो मुझे 2 दिन में कैसे भी करके सब कुछ रेडी करना है, ताकि जितना जल्दी हो सके मैं अपनी बुटीक को रेडी कर सकूं और उसमें काम कर सकूं। मैं इस तरीके से घर में बैठना नहीं चाहता। तुम क्या चाहते हो? लोग ये कहें कि मैं इतनी दूर पढ़ने गया, लेकिन उसका क्या मतलब? उनका बेटा घर में आकर बैठ गया। वांग जी ये गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें भी मेंशन छोड़ देता हूँ। विंग कहता है और तभी हम देखते हैं वांग जी विंग दोनों कार में बैठते हैं और सब वहाँ से निकल जाते हैं। दोनों कार में पूरी तरीके से चुप थे। तभी वांग जी कहता है, विंग क्या तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए? विंग कहता है, मुझे कुछ हेल्प नहीं चाहिए, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया है। वांग जी कहता है, तुम सच में बड़े हो गए हो, है ना? विंग कोई जवाब नहीं देता। वांग जी जो अपनी मुट्ठियाँ बींचता है, लेकिन वो विंग के ऊपर और गुस्सा करना नहीं चाहता था। तभी वांग जी कहता है, विंग विंग कहता है, बोलो। वांग जी कहता है, विंग क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकते? विंग कहता है, वांग जी माफ़ी गलतियों की होती है, जानबूझकर की गई चीज़ों की नहीं। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, पर विंग कहता है, वांग जी प्लीज़, मैं ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहता ताकि तुम्हें बुरा लगे। मैं बस घर जाकर आराम करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम है, ऐसा कहता है। वांग जी पूरा टाइम चुप रहता है क्योंकि वो विंग को गुस्सा नहीं दिला सकता और उसका दिल भी दुख रहा था कि विंग अभी भी उस पर ट्रस्ट करना नहीं चाहता, उससे बात करना नहीं चाहता, उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है। तभी वांग जी बस कह देता है। वहीं हम देखते हैं विंग और वांग जी दोनों कार वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ही वांग जी विंग को वही मैंशन के सामने रोकता है। तभी हम देखते हैं नेतन जो बाहर खड़ा था विंग को देखते ही दौड़कर विंग के पास आता है। विंग जैसे ही कार से बाहर निकलता है, नेतन जल्दी से विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है, बनी मैंने तुम्हें कितना याद किया। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया। नेतन कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, मेरे साथ चलो। वांग जी जो गुस्से में विंग को देख रहा था वो कहता है, विंग, पर विंग नहीं पलटता और सीधा अंदर चला जाता है। वहीं अंदर जाते ही विंग कहता है, नेतन हिस बंद करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें पता है उसने मुझे इतने गुस्से में देखा, मुझे लगा कि वो जल्दी तुम्हें या मुझे भी पीट सकता है।
नेतन कहता है तुम्हें तो नहीं, पर हाँ मुझे जरूर पीट सकता है, इसका तो कुछ भी कहना नहीं है। जिस पर दोनों हंसते हैं। वहीं अब हम 2 दिन देखते हैं। 2 दिन पूरी तरीके से बिजी जाते हैं। भींग भी बिजी हो जाता है अपने काम में। वांगजी भींग को देख भी नहीं पा रहा था। वहीं नेतन और लियान और जियांग तीनों ही उसकी हेल्प कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांगजी जितनी बार भी विंग को देखने की कोशिश करता, या तो वो नेतन और लियान और जियांग के साथ बिजी होता या वो घर पर होता ही नहीं था। वांगजी कई बहाने से घर पर भी आया, लेकिन उसे एक बार भी विंग नहीं मिला। इन दोनों में उसने अच्छे से विंग को देखा भी नहीं है, विंग से बात भी नहीं कर पाया। अगर वो विंग से कुछ कहने की कोशिश करता है तो भी विंग कुछ ना कुछ बहाना मारकर चला जाता है। वांगजी को ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। शुयांग उसके पास खड़ा था और कहता है क्या ये दोनों लोग हमें इतनी बुरी तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। वांगजी कहता है मैं उससे बात करना चाहता हूँ, भले ही वो मुझसे झगड़ा करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन तुम्हें पता है शुयांग, जब वो मुझे इस तरीके से अवॉइड करता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी जान निकल जाएगी। ये सुनकर उसके फेस पर एक गहरी सी उदासी आ जाती है। शुयांग कहता है वांगजी सब ठीक हो जाएगा। वांगजी शुयांग की तरफ देखता है और कहता है सीरियसली शुयांग, कि तुम तो ना ही कहो तो अच्छा है, ऐसा कहता है। और उसके बाद वो भी अपने काम पर चले जाते हैं। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। अब भींग और जियांग दोनों अपने उस हॉल के बीच में खड़े थे। सब कुछ रेडी था। नेथन कहता है वाह ये तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। वैसे तभी बींग कहता है नेतन देखो ना, मुझे कैसा लग रहा है, कहीं कुछ कमी तो नहीं है। तुम जानते हो ना कल इसका इनॉर्गेशन है और मैं नहीं चाहता कुछ भी कमी हो। नेतन और लियान कहते हैं बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी है। वहीं विंग नेतन की तरफ देखता है और कहता है थैंक यू सो मच नेतन और लियान, तुम दोनों नहीं होते तो हमें नहीं पता हम ये कर पाते कि नहीं। नेतन कहता है शट अप, दोस्तों में सॉरी और थैंक यू कुछ नहीं होता। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मैं तुम्हारी हेल्प कर पाया, तुम अच्छे से जानते हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। वहीं हम देखते हैं अब विंग और नेथन दोनों घर पहुंचते हैं। वो दोनों सच में बहुत थके हुए थे। चैंग और सिचेन जो पहले से ही लैंड मेंशन में थे। चैंग विंग को देखता है और कहता है विंग तुम ठीक हो। विंग कहता है गगा मैं ठीक हूँ, बस मैं कल के लिए तैयारी कर रहा हूँ, कल सब कुछ बस अच्छे से हो जाए। जिस पर विंग के तभी से चैंग कहता है बिल्कुल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। मैडम यू खड़ी होती है और कहती है मुझे तुम पर बहुत प्राउड है। विंग एक स्माइल करता है। विंग बहुत थका हुआ था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में जाता है और बेड पर लेटते ही सो जाता है। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि वांगजी जो गार्डन एरिया में खड़ा हुआ था, तभी वो नेथन और लियान को देखता है। वांगजी जो उस पेड़ के पीछे छिप जाता है, तभी वो देखता है नेथन लियान की तरफ देखता है और कहता है लियान मैं कुछ सोच रहा हूँ। लियान कहता है क्या नेथन। नेथन कहता है वो लियान मैं सोच रहा हूँ कल मैं विंग को प्रपोज कर दूँ। नेथन लियान कहता है क्या तुम श्योर हो। नेथन कहता है बिल्कुल, तुम तो जानते ही हो मैं विंग से कितना प्यार करता हूँ और अब मैं उससे और दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि कल मैं उसे सबके सामने प्रपोज करूँगा, उसकी फैमिली के सामने। लियान एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुमने सब कुछ अरेंज कर लिया। जिस पर वो कहता है बिल्कुल मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं करूँगा। मैं कल सब कुछ ख़त्म होने के बाद उसे अपने साथ ले जाऊँगा, तुम्हें पता है, और उस स्पेशल जगह पर। तभी लियान कहता है पर तुम सबके सामने उसे प्रपोज करना चाहते हो। नेतन कहता है ऐसे नहीं, पहले मैं उसका दिल जानना चाहता हूँ। मैं पहले उसे अकेले में प्रपोज करूँगा, अगर वो हाँ कर देता है तो फिर एक बड़ा सरप्राइज रखूँगा और सबके सामने प्रपोज करूँगा। ये सुनकर लियान कहता है बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा कहकर दोनों स्माइल कर कर अंदर चले जाते हैं। ये सुनकर वांगजी पागल हो जाता है और कहता है क्या कहा उसने, वो मेरे विंग को प्रपोज करेगा। बिल्कुल नहीं, मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा अगर उसने मेरे विंग को प्रपोज करने के बारे में सोचा। वो ऐसे सोच भी कैसे सकता है, मेरा विंग है, मेरे विंग को कोई प्रपोज नहीं कर सकता। मैं अपने विंग को किसी का नहीं होने दूंगा, विंग सिर्फ मेरा है। ऐसा कहता है और गुस्से में अंदर चला जाता है। तभी वो फ़ोन उठाता है और किसी को कॉल करता है। वो कोई और नहीं बल्कि शुयांग था। उसे सब कुछ बताता है। शुयांग कहता है मैं सच कह रहा हूँ, मैं इन दोनों लड़कों को पीट कर यहाँ से भगा दूंगा। तभी वांगजी कहता है तुम उसकी छोड़ो, पहले हमें
विंग का ये प्रोग्राम ख़त्म होने दो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं कि विंग पूरी तरीके से रेडी होकर नीचे आ जाता है। सबकी नज़रें विंग पर टिक जाती हैं। वांगजी जो दूर खड़ा था, तभी नेतन दौड़कर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है और कहता है, वनी तुम तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो, ऐसा लग रहा है तुम्हें देखते ही सबकी सांसें रुक जाएंगी। सभी हंसने लगते हैं। तभी लैनी विंग के पास आती है और कहती है, बाहर मेरे बच्चे को किसी की नज़र न लग जाए। सभी लोग विंग के पास आते हैं और उससे कहते हैं, चलो विंग, देर हो जाएगी। विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग कार में बैठते हैं। नेतन और विंग एक साथ बैठते हैं। वांगजी बस दूर से देख रहा था, लेकिन बहुत चुप था। उसके अंदर एक डर था जो वो बता नहीं सकता कि उसके अंदर वो डर कितना बैठ गया है कि कहीं विंग वांगजी के कहीं विंग नेथन के उस प्रपोजल को एक्सेप्ट ना कर ले। वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग उसके उस बुटीक की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी देर में सभी वहाँ पहुँचते हैं और धीरे धीरे उतरते हैं। सब लोग अंदर जाते हैं तो देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उससे पहले विंग ने किसी को कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि सिर्फ उन चारों ने ही उसकी पूरी तैयारी की है। सबकी आंखें बड़ी बड़ी थीं। वहीं वांगजी तो शॉक था, उसे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि विंग ऐसा कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी उसके फेस पर एक स्माइल थी, एक प्राउड वाली स्माइल कि आखिर विंग ने इतना कुछ कर लिया। तभी हम देखते हैं विंग और जियांग अंदर आते हैं। वो दोनों रिवन को देखते हैं। विंग जियान का हाथ पकड़ता है और दोनों उस रिवन को कट करते हैं। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं। सब लोग अंदर आकर हर चीज़ को देखते हैं। सब लोग विंग और जियांग को देखकर एक स्माइल कर कर कहते हैं, वाह तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। वहीं सभी अब एंजॉय कर रहे थे। वहाँ वांगजी और शुयांग चुपचाप बैठे हुए थे। वांगजी की नज़रें बार बार विंग पर थीं और शुयांग की जियांग पर, जो लियान के शोल्डर पर हाथ रखकर कुछ कह रहा था। वहीं चेंग और सिचेन ये सब कुछ देख रहे थे। चेंग कहता है, सिचेन ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। सिचेन कहते हैं, उन्हें संभालने दो चेंग, वो बड़े हो गए हैं। अगर मैंने पहले भी कहा है, अगर वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं तो उन्हें कोई भी करीब आने से नहीं रोक सकता। और अगर वो एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं तो हम चाहकर भी उन्हें साथ नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहते हैं। जिस पर चेंग बस एक गहरी सी सांस लेता है। वहीं हम देखते हैं लियान जो जियांग की तरफ देखता है और कहता है, जियांग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ बाहर चलोगे? तभी जियांग कहता है, क्या हुआ? लियान जियांग का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। वहीं नेतन कहता है, विंग मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मेरे साथ आओ। ये सुनकर विंग कहता है और एक स्माइल करता हुआ नेतन के साथ बालकनी में चला जाता है। नेतन विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम ये बात तो जानते हो ना? विंग जो नेतन की तरफ देख रहा था। नेतन कहता है, विंग आज तक मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया था। विंग मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। तुम अगर हाँ करो तो मैं सबके सामने ये बात कहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो विंग का हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी वांगजी सामने आता है और नेतन को एक पंच मार देता है। विंग शॉक हो जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या कहा उसने तुमसे? तुम क्या सोच रहे हो? विंग कहता है, वांगजी तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो? तुम नेथन को क्यों पीट रहे हो? वांगजी कहता है, वो तुम्हें प्रपोज करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? विंग कहता है, वांगजी तुम पागल हो, और वो क्यों नहीं कर सकता? वो उसकी मर्जी है, तुम कौन होते रोकने वाले? वांगजी विंग की गर्दन को पकड़ता है। विंग जो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तभी नेतन वांगजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांगजी छोड़ो उसे। वांगजी गुस्से में पागल हो गया था। सभी लोग वहाँ आ जाते हैं और वांगजी से विंग को छुड़ाते हैं। वांगजी गुस्से में विंग को देखता है और कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम किसी से कैसे शादी करते हो। तुम सिर्फ मेरे हो विंग, मेरे। अगर मेरे अलावा तुम्हें किसी ने टच करने की भी कोशिश की तो मैं कसम खाता हूँ, मैं उनको और तुमको और खुद को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। ऐसा कहकर गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे नहीं पता वांगजी की बातों से उसके दिल में एक खुशी भी थी। लेकिन जिस तरीके से वांगजी ने कहा, उस वजह से विंग को बहुत तकलीफ हुई। वहीं नेतन विंग के पास आता है और कहता है, विंग। विंग नेतन को देखता है और कहता है, तुम ठीक हो? नेतन कहता है, आई एम सॉरी विंग, मुझे लगा कि वो
विंग कहता है वो ऐसा ही है, वो पागल है, तुम नहीं जानते, ऐसा कहता है और एक गहरी सी सांस लेता है। लेनी बहुत गुस्से में थी वांगजी की वजह से, आखिर वो विंग के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सब लोग विंग के पास आते हैं और कहते हैं बच्चा तुम ठीक हो। विंग कहता है मॉम डैड मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग विंग को अपने साथ कार में ले जाते हैं, लेकिन वांगजी वहाँ नहीं था। विंग इधर उधर देखता है लेकिन वांगजी कहीं भी नहीं था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और कल बहुत ही बड़ा धमाका होने वाला है। फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना यार, चैनल पर कमेंट करना कि ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक भी करना। बाय बाय, टेक केयर।